बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जलमित्र शोभित और मैं रेडियो जलमित्र शिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। तो आज के हमारे जल योद्धा हैं कर्नल मनोज केशवर जी, जो कि हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं और आप सह संस्थापक हैं अतुल्य गंगा ट्रस्ट। जिस विषय पे आपसे बात करनी है वो विषय है गंगा हेल्थ डैशबोर्ड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी के आज के अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद शोभित और शिखा। सर, सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप फौजी होकर गंगा के संरक्षण से कैसे जुड़े। अतुल्य गंगा ट्रस्ट आपने किन उद्देश्यों से बनाया, ये संस्था क्या कार्य करती है? जी शोभित, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे लगता है जिस तरह की नदी की हालत देश की है आज, मेरी जनरेशन हम 50-60s में है और एक जनरेशन पहले मुझे लगता है हम गुनहगार हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन को बढ़िया नदियां, तालाब और पानी के स्रोत ये हम नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे दो फाउंडर हैं, श्री गोपाल शर्मा जी और कर्नल हेम लोहमी जी, जो कि आर्मी में एक टाइम पे फेमस माउंटेनियर रहे हैं और इन्होंने गंगा के आसपास, गंगोत्री के आसपास कई सारे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन करे हैं 70s-80s में, जिसमें गंगा की बहुत बढ़िया स्वरूप इन्होंने देखा है। और इस समय जो गंगा का स्वरूप पाते हैं, इस हालत को देख के एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खड़ी करी जिसका नाम अतुल्य गंगा ट्रस्ट है और मुझे इसमें शामिल किया 2019 में। और मैं बहुत मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे ये इस मिशन में, जो हम बोलेंगे आर्मी की तरफ से हम मिशन ही बोलते हैं, इस मिशन में हमको शामिल किया। ये एक बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है। तो देश प्रेम जो है ये एक आर्मी मैन या मिलिट्री मैन में कूट के भरा रहता है और रिटायरमेंट के बाद भी देश प्रेम को बरकरार रख सकते हैं यदि आप इस तरह से देश की जो प्राकृतिक धरोहर है जैसे गंगा, इनमें अगर सेवा भाव से आए तो मेरे हिसाब से देश प्रेम बरकरार रहता है। सर, मिलिट्री मैन, ये हमको एक बहुत बढ़िया मुद्दा मिला था, तो हमने गंगा के रिजुविनेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी जिसका नाम है अतुल्य गंगा ट्रस्ट और पिछले 4 साल से कार्यरत है। 2020-21 में पहली परिक्रमा हमने करी थी और मुद्दा, जैसे आपने पूछा शोभित, मुद्दा इसका एक ही है कि किसी भी नदी को अपने स्वरूप में बरकरार रहना और फ्यूचर जनरेशन को उसका फायदा मिले, उसके लिए नदी की अविरलता, माने कॉन्टिन्यूअस बहे नदी कल करके जैसे हजारों सालों से बहती रही है, और निर्मलता, माने उसमें हम कोई गंदगी ना डालें। ये दो मुद्दे रहते हैं किसी भी नदी को रिजुविनेट करने में या अपने स्वरूप में बरकरार रहने के लिए। तो इसी एम से गंगा को रिजुविनेट करना थ्रू टू मिशन, जबकि है अविरलता और निर्मलता। तो ये करके हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है और इसी की तरफ हम 3-4 साल से काम कर रहे हैं। इसका जो तरीका है वो हमने 3 पिलर्स पे इसको बनाया। माने हम बोले तो किन पिलर पे ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है। पहला पिलर है इसमें परिक्रमा, जिसमें हम गंगा माँ के किनारे हर साल जाते हैं और लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं, यूथ से इंटरैक्ट करते हैं कि गंगा माँ की आज हालत क्या है और हमें क्या करना है। सकारात्मक तरीके से हम गंगा को कैसे वापस अपने स्वरूप में, पुराने स्वरूप में ला सकते हैं, इसकी बातचीत हम यूथ से करते हैं। और जो भी रास्ते में वॉलंटियर्स मिलते हैं, बहुत सारे
लोग मिलते हैं, इनको रास्ते में परिक्रमा के थ्रू हम लोग पीपल पार्टिसिपेशन का एक काम करते हैं। दूसरा मुद्दा शोभित और शिखा, हम ये करते हैं कि अभी गंगा माँ को सोचिए बीमार है और बुखार है उनको, तो कितना बुखार है और किस तरह का बुखार है, तो वो पोल्यूशन मैपिंग के जरिए हम देखते हैं कि कहाँ से नाले गिर रहे हैं, कितना पोल्यूशन है। जैसे हम पहली परिक्रमा जो हमने करी थी 220 से 230 जगह पे हमने गंगा माँ का पोल्यूशन जो है वो नापा था, और उसके बाद कल साल हम नाप रहे हैं और हमें ये पता लग रहा है कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यानी समझिए आप एक रिपोर्ट कार्ड के तरीके से पोल्यूशन मैपिंग चलती है। तो पहला पिलर मैंने बताया परिक्रमा का और पीपल पार्टिसिपेशन का। दूसरा पिलर जो मैंने बताया वो पोल्यूशन मैपिंग का। और तीसरा एक मैसेज हम जो देते हैं वो पेड़ लगाने का। माने आप समझिए कि हिंदुस्तान का जो एवरेज है वो 22 से 24% का फॉरेस्ट कवर है भारतवर्ष में एवरेज। गंगा बेसिन का जो फॉरेस्ट कवर है वो 2% है। माने नदी को अपने स्वरूप में बांधने के लिए इसके आसपास पेड़ होने चाहिए, जंगल होने चाहिए, और पानी की जो स्मॉल बॉडीज होती थी पहले, फ्लड प्लेन्स बोलते थे उनको, वो होने चाहिए, बट वो नहीं है अभी, क्योंकि सो ये प्लांटेशन और प्लास्टिक, जीरो प्लास्टिक नदी में आए, ये तीसरा हमारा पिलर है। तो इन्हीं उद्देश्य से अतुल्य गंगा है, ये इसका ध्येय है, और देश प्रेम के लिए हमने। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्मी पर्सन हो के आपने आर्मी में रह कर तो देश की सेवा करी। उसके बाद आपने इस तरह के मुद्दों से जुड़कर इस तरह की मुद्दों को और ज़्यादा लोगों को उससे जोड़कर और ज़्यादा उजागर करके भी आप अभी भी देश की सेवा लगातार कर रहे हैं। सर आपसे एक और प्रश्न है। जी सर, एक प्रश्न जहन में आ रहा है। मुंडमाल गंगा परिक्रमा आप लोगों ने की, यह क्या है और इसकी क्या उपलब्धियां रहीं? क्या जन सहयोग भी आप लेते हैं? यह कितना चुनौतीपूर्ण है? जी शिखा, मुंडमाल गंगा परिक्रमा आपने जो पूछा, मुझे अगर हम किसी से भी पूछे तो उन्हें नहीं पता होगा, बट ये एक पुराना वैदिक प्रथा है या ट्रेडिशन है, जो वैदिक समय में ही नदियों की परिक्रमा होती थी, उनको धन्यवाद बोलने के लिए। इसका आपको अगर ध्यान है, नर्मदा की परिक्रमा अभी तक चल रही है, साल दर साल लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। गंगा की भी एक परिक्रमा हुआ करती थी हजारों साल पहले। तो हमने जब ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी तो हमने कहा सबसे पहले हम आर्म चेयर स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाहते हैं कि दिल्ली में बैठ के, लखनऊ में बैठ के और समझे कि गंगा साफ हो जाएगी। तो हमने सोचा कि सबसे पहले ये जो प्रथा लुप्त हो रही है या हो चुकी है, इसको रिवाइव किया जाए। इसमें गंगा की परिक्रमा की जाती है गंगा को बिना क्रॉस किए हुए। तो हमने ये 5530 किलोमीटर की 190 दिनों में लगातार ये परिक्रमा करी, और प्रयागराज से लेकर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री, और गंगोत्री से वापस प्रयागराज, दोनों ही बैंक्स पे, यानी नॉर्थ एक ईस्ट बैंक या साउथ या वेस्ट बैंक ऑफ गंगा, ये दोनों सिरों पे हमने इसको गंगा को देखा अपने ध्यान से, इसका पोल्यूशन नापा, लोगों से बातचीत करी, बच्चों से बातचीत करी, स्कूलों से इंटरैक्ट किया, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो हमको ये 6.5 महीने का हमारा वास जो गंगा पे रहा, इससे फर्स्ट हैंड हमको इंफॉर्मेशन मिली कि गंगा माँ को कहाँ पेन पॉइंट्स है, और रोहित जाट और शगुन त्यागी, ये 2 यूथ्स थे हमारे साथ जिन्होंने इसको लगातार अनब्रोकन ये परिक्रमा करी। और एक और हिंदू थी जो बाद में जिन्होंने थोड़ा ब्रेक के साथ इसको किया, उनके पाँव में चोट लगी थी, तो उन्होंने भी इसको पूरा किया। तो ये 3 लोगों ने 5530 किलोमीटर की 190 दिनों में जो परिक्रमा करी है, ये रिवाइवल है मेरे तरह से, और हमारे लिए भी एक ज्ञान है, ये गंगा ज्ञान हम कहते हैं इसको। और जितने नाले गिर रहे हैं गंगा में उनको जियो टैग किया हमने, 230 जगह पे पोल्यूशन मैपिंग किया, और लाखों लोगों से हमने इंटरैक्ट किया इसके बारे में। तो ये गुंडमाल गंगा परिक्रमा है शिखा, जिसके बारे में जो हमारा बेस पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट। बिल्कुल सर, एक सवाल और जहन में आता है कि आपने गंगा हेल्थ डैशबोर्ड बनाया है, ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, और अभी तक आप इसमें कहाँ तक पहुँचे हैं? जी शोभित, ये गंगा हेल्थ डैशबोर्ड, इसकी जड़ ये है कि जब तक जन जागरण नहीं होगा, जब तक एक एक इंसान नहीं जुड़ेगा, ये गंगा का रिजुविनेशन पॉसिबल नहीं है। और ये कैसे जुड़ेगा?
यूथ, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर शोभित और शिखा यूथ है। यदि यूथ नहीं जुड़ेगा तो ये काम पूरा नहीं होगा। और हमारी जो उम्र बची है, जो रेजिडुअल लाइफ बोलते हैं हम, मेरी कोई 30 साल होगी, गोपाल शर्मा जी की 10, 15, 20 साल होगी। हम लोग ऐसी जनरेशन है जिसने गंगा अपने स्वरूप में देख ली है जी। बच्चों ने अभी 60-70 साल इस गंगा को जीना है जी। तो उनको ज्वाइन करने के लिए ये एक आईना हमने तैयार किया है कि गंगा का आईना, यानी गंगा की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव माने अविरलता और निर्मलता का एक रिपोर्ट कार्ड हम साल दर साल जनता के सामने, बच्चों के सामने, जनरेशन के सामने, जेन एक्स, जेन जी जो बोलते हैं, इनके सामने रखा जाए। इस रिपोर्ट कार्ड को हम गंगा हेल्थ डैशबोर्ड बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी, सैंपल टेस्टिंग, स्पेक्ट्रोमेट्री, ये कई चीजें टेक्निकल और आईटी जो आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं हम, इन सब के जरिए एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म हो, डैशबोर्ड हो, ऐप के तौर पे आपके मोबाइल पे, टेलीविजन में, रेडियो स्टेशंस में ये पता लगे कि रोज की रोज हमारी नदियों की हालत क्या है, माने कितना पानी कम हो रहा है और कितना पानी गंदा हो रहा है, या कितना पानी साफ हो रहा है और कितना पानी बढ़ रहा है। और जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंगा पे हैं उनमें सब में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, नमामि गंगे के हैं। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने आएगा तभी मेरे हिसाब से जन जागरण शुरू होगा और तभी मेरे हिसाब से ये काम हम पूरा कर पाएंगे। सभी लोग अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, आपने लग रहा है जी जी एकजुट होकर इस पर काम करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड को देख के, डेली रिपोर्ट कार्ड, मंथली रिपोर्ट कार्ड, एनुअल रिपोर्ट कार्ड, ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट कार्ड, जी, जब तक ये आईना नहीं आएगा हमें नहीं पता होता। बिल्कुल सही आपने कहा सर, रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने हो, आंकड़े हमारे सामने हो कि हमने कितना कार्य कर लिया और कितना कार्य अभी बचा हुआ है, या हमने जो कार्य किया उसका क्या सामने क्या रिजल्ट आ रहा है, वो देखना समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से हमें अपनी कार्य की गति को भी बढ़ाना होगा, अपने कार्य को भी करना होगा। बहुत बहुत आभार सर हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आर्मी में रह के तो आपने देश की सेवा करी और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी आप लगातार ये देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये सच बात है कि हम देश में रह कर, जैसे कि अभी हम बस एक दिन बाद यानी कल के बाद परसों अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, देश की आज़ादी का पर्व मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें अपनी नदियों को साफ करना है, अपनी नदियों का संरक्षण करना है, कुएं तालाबों को फिर से जीवित करना है, उनकी देखभाल करनी है। इस संकल्प के साथ भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार सर हमसे बात करने के लिए। शोभित, मैं एक और बात बोल दूं? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो स्वतंत्रता है, ये नदियों और हमारे जो लेक्स हैं, तालाब हैं, इनको भी चाहिए और इनको स्वतंत्रता चाहिए हमसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ज्यादा इंटरफेयर ना करें जी। और यूथ से मैं आह्वान करूंगा कि ये स्वतंत्रता हमारी नदियों और हमारे तालाबों को, कुओं को मिले। बिल्कुल सर, आपका ये मैसेज ज़रूर जाएगा लोगों तक और लोग इस बात को अपने जहन में रखेंगे कि नदियों तालाबों की भी अपनी स्वतंत्रता है, जिसके लिए हमें उन्हें आज़ाद करना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए और कहीं गंदगी है तो उसे उसकी साफ़ सफाई भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें bkntl100@gmail.com पर। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। बिल्कुल, कल फिर आपके किसी और जल योद्धा से बातचीत करवाएंगे और जानेंगे उन्होंने क्या कुछ किया है वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो आज का ये बूंदों को ना टूटे लड़ी का 346वीं कड़ी जो थी वो यहीं संपन्न होती है। अभी म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आपके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम आपसे